ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सावन मास महात्म्य की जय। सावन मास महात्म्य में 26वां अध्याय। सावन मास की अमावस्या। ईश्वर ने कहा, सावन महीने की अमावस के दिन जो करना चाहिए वह प्रसंगवश जो कुछ याद हो गया है उसे मैं आपसे कहूँगा। पहले महाबली पराक्रमी संसार विध्वंसक देवतो छंद दन कारी दुष्ट देवों के साथ रामायणिक शुभ वृषभ पर आरूढ़ हो बहुत बार संग्राम किया, पर महाबली पराक्रमी वृषभ ने मुझे युद्ध में कभी नहीं त्यागा। अंधकासुर युद्ध में उसने वृषभ के शरीर को छीन कर दिया, जिससे उनकी देह के छीन भिन्न होने से रुधिर बहने लगा और प्राण मात्र ही अविष्ट रह गया। फिर भी धीरता रख कर जब मैं उसे खल को मारने लगा तब तक वृषभ ने मेरा वहन किया। मैं उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा। मैंने अंधक दैत्य का वध कर प्रसन्न हो नंदी से कहा, हे सुव्रत, तेरे इस काम से मैं संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। तेरे ब्रांड अच्छे हो, तेरे व्रण अच्छे हों, निरोगी बली हो और पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े। तुम जो वर मांगो उसे मैं निश्चित दूंगा। नंद केशवर ने कहा, हे देव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे ऊपर संतुष्ट हो तो इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। भगवान शिव फिर भी संसार के उपकार के लिए आपसे याचना करता हूँ। आज सावन मास की अमावस्या है, जिसमें आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं। इसे में गो के सहित मिट्टी का बेलों का पूजन तथा मृतका बेलों का पूजन तथा आज ही अमावस के दिन कामधेनु सदृश जन्म हो, इस अम्मा को और भी वर दो, जिससे इच्छित वर प्रद हो। भक्ति द्वारा प्रत्येक गो तथा बेल का जो पूजन करे, गेरु आदि धातुओं को देह में यतनों से विभूषित करे, सींगों में सोने चांदी का पट्टा आदि लगवाकर विभूषित करे। दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर विचित्र नाना रंग में विचित्र कपड़े को पीठ पर ढक कर कंठ में रवाणिक सुम धुन शब्द करने वाले घंटी को बांधे। दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर तथा शाम को फिर गांव में ले आवे। खाली खिलौना आदि के नैवेद्य द्वारा नाना तरह के अन्नों से संपूर्ण करे। समर्पण करे तो निरंतर उसके यहाँ गोधन की वृद्धि होती रहेगी। हे नंदी, और भी सुनो। काम में ना लगा हो, वह बेल भूसा खाता हो और जल पान करता हो, उसे महावीर बलवान पोल नाम ही से कहते हैं। हे नंदी,
उसी नाम द्वारा आज का दिन भी पोल नाम से होगा। मनुष्य मात्र को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बेल का उत्सव मनाना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गीता माता की जय। गीता में 14वां अध्याय। हे अर्जुन यह कामना करे जीव का नाश, जिसको निसे बसरा रहे धन लेने की आस। जोड़ जोड़ कर लक्ष्मी धरे तज तिजोरी बीच, वह तामस नर जानिए वही जगत में नीच। ऐसा नर संसार में यश रचक नहीं पाए, जब त्यागे इस देह को तुरक नरक में जाए। इस कारण सब कामना करो मित्र वर दूर, भव सदा निष्काम हो कर लो युद्ध जरूर। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 14 अध्याय गुण यत्र विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह अति उत्तम ज्ञान बताता हूँ जिसे जानकर अनेक मुनिगण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। हे अर्जुन, उस ज्ञान को आश्चर्य करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए प्राणी सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, प्रलय के समय भी उन्हें कष्ट नहीं होता है। पार्थ, माया रूपी योनि में मैं ही चेतना तत्व को सृष्टि के प्रारंभ में बीज रूप में पनप करके प्राणियों की उत्पत्ति करता हूँ। जब कल्प का अंत होता है तब मैं ही सृष्टि को उदर सथ कर लेता हूँ। इस प्रकार त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे पार्थ, प्रकृति के तीन गुण प्राणी को अवैध करके सृष्टिगत कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। सत्य गुण प्राणी को सुख की ओर, राजोगुण कर्म की ओर तथा तमोगुण आलस्य एवं निद्रा की ओर प्रेरित करता है। हे अर्जुन, यह तीनों गुण काम और अधिक होते रहते हैं, जिनकी अनुभूति भी प्राणियों को होती रहती है। राजोगुण तथा तमोगुण जब न्यूनतम स्थिति में होते हैं तब सतोगुण बढ़ता है। राजोगुण तथा सतोगुण की कमी होने से तमोगुण में वृद्धि होती है। जब सतोगुण और तमोगुण नियुक्त स्थिति में होती है उस अवस्था में राजोगुण की वृद्धि होती है। जब इस शरीर से हृदय एवं इंद्रियों में चेतना तत्व संक्रिया होता है उस अवस्था में सतोगुण में अधिक वृद्धि होती है। लोभी प्राणी की आत्मा सृष्टिगत कर्मों में लिप्त होती है। उसके मन तथा शरीर के रोम रोम में स्वार्थ की भावना स्वार्थ की भावना काफी प्रबल होती है। फलत मन में चंचलता के भाव उत्पन्न होकर प्राणी को विषय भोगों की ओर आकृष्ट करते हैं। परंतु जब तमोगुण की अधिकता होती है तब चित्त में मलिनता आ जाती है। हे प्राणी,
जाती हैं, ऐसे प्राणी के दिलों दिमाग पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है और वह ज्ञान के पथ से भटक जाते हैं। ऐसे प्राणी अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाता है। हे कुंते, जब प्राणी अपने देह का त्याग करता है उस समय उसमें जिस गुण की अधिकता होगी वही उसे योनि को प्राप्त होगा। आदि मृत्यु के समय उसमें सत्गुण की अधिकता होगी, तब वह दीप स्वर्ग दी लोकों को प्राप्त होता है। आदि प्राणी मृत्यु शान पर पड़ा है और उसमें राजोगुण अधिक है, तो वह कर्मों की आसक्ति वाले प्राणियों की योनि में पैदा होता है। आदि मृत्यु के समय तमोगुण अधिक बढ़े हो तो वह प्राणी मरने के पश्चात कीट, पशु आदि नीच योनि में जन्म लेता है। हे अर्जुन, जो प्राणी बच्चों, जब भी किसी ने कहा है, सच कहा है कि जिस टाइम अंत आए, जिस टाइम हमें परमात्मा बुला रहे हैं, तो जैसे हम आए हैं खुशी खुशी, वैसे ही खुशी खुशी जाना चाहिए। कुछ भी इंसान साथ में नहीं लेके जाता। दो चीज़ें रह जाती है इस धरती पे, उसका दान और पुण्य, उसका बोलना और चलना, क्योंकि उसकी सच्चाई रह जाती है इस धरती पे। तो बच्चों, जिस टाइम अंत समय है उस टाइम शिव हरि 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 हरे राम जरूर करना चाहिए। सब कुछ का त्याग कर दो। देखो बच्चों, आज मैं बता रही हूँ कि त्याग कर देना चाहिए। मालूम नहीं परमात्मा ने शरीर कैसा बनाया है, जिस टाइम अंत समय आए भगवान का नाम ले सकूं या नहीं ले सकूं, वो तो परमात्मा की इच्छा की। परमात्मा कहते हैं कि लो बच्चों, जिसने जबरदस्ती अपने मन से सब कुछ हटा के बैरागी लेके और भगवान का नाम जपता है, उसको सतगति मिलनी होती, उसको दोबारा जन्म नहीं होता है। बढ़े हो तो वह प्राणी मरने के पश्चात कीट, पशु आदि नीच योनि में जन्म लेता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मनुष्य की देह पाने पर मन में परोपकार की भावना रखता है, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, मन सहित सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों में लिप्त रखता है और त्रिगुण से दूर मेरे सत्य स्वरूप का चिंतन करता है, वह 5 ज्ञानी इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों, 5 महाभूतों, 5 विश्व इंद्रियों, मन, बुद्धि एवं अहंकार के इस भौतिक एवं स्थूल देह के उत्पत्ति कारक तत्व राजतम गुणों का विच्छेद कर मेरे ही समान दीप देह प्राप्त करके मेरे परम पद में वास करता है। भगवान श्री कृष्ण के इन रहस्यमयी वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे नारायण, उन तीनों गुणों वाला पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है? उनके आचरण किस प्रकार के होते हैं? आचरण किस प्रकार के होते हैं? उन त्रिगुणों से मुक्ति पाने का उपाय क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धनंजय, जो प्राणी एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही एकाकी भाव से शीतल होकर इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूपी संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उसे गुणातीत प्राणी के अभिमान रहित अंत कारण में तीनों गुण के कार्य रूप प्रकाश, प्रकृति और मोह आदि विनतियों के प्रगटय होने और न होने पर किसी भी काल में इच्छा, देश आदि विकार नहीं होते। यही उसके गुण से अतीत होने के प्रबंध लक्षण हैं। त्रिगुणातीत प्राणी आत्मा में
प्रवृत्ति रखता हुआ सुख अथवा दुख का अनुभव नहीं करता, उसके लिए पालन पाषाण मृत्तिका और श्रवण में कोई अंतर नहीं होता। वह धैर्यवान होता है तथा मित्र और दुश्मन को एक समान दृष्टि से देखता है। प्रशंसा अथवा निंदा सुनकर वह विचलित नहीं होता। वह कर्ता पान के भाव से ही सर्वथा निर्लिप्त रहता है। अहंकार का लेश मात्र अंश भी उसमें नहीं होता। इस प्रकार आचरण वाला प्राणी केवल एक मुझको ही परम तत्व संतवान मानकर मेरा स्मरण करता हुआ नित्य गुणों का परम तत्व का मानकर मेरा स्मरण करता हुआ तीनों गुणों का लंघन करके परम भाव को पा लेता है। हे पार्थ, सृष्टि का मूल तू मुझे ही जान, क्योंकि गुणग्रही सुख का सागर तथा परमानंद भगवान में ही हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 14 अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, एक बार सरस्वती नगर का राजा अन्य राजाओं के साथ शिकार खेलने गया। उसके परम शिकारी कुत्ते थे। राजा धर्म सिंह ने एक राजा के साथ शर्त रखी कि जिसका भी कुत्ता शिकार करके लाएगा वह शिकार उसी के कुत्ते के मालिक का होगा। दोनों राजाओं ने अपने अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। राजा धर्म सिंह के कुत्ते ने तेज दौड़ लगाई और खरगोश को पकड़ लिया, लेकिन वह किसी तरह शिकारी कुत्ते के दांतों के बीच में से निकल गया। कुत्ते के दांत लगने के कारण उसके शरीर से खून बहने लगा, उसके शरीर से खून बहने लगा, जिससे जिधर भी वह खरगोश जाता टपकते खून की बूंदें वहां गिरती जाती। खरगोश दौड़ते दौड़ते उनसे काफी आगे निकल गया और कुत्ते पीछे रह गए। वह खरगोश एक तालाब में गिर गया। तालाब पानी से भरा हुआ था। तालाब के तट पर एक साधु की कुटिया थी। खरगोश के पीछे दौड़ता राजा धर्म सिंह का कुत्ता भी तालाब में गिर गया। कुछ देर बाद राजा धर्म सिंह भी घोड़ा दौड़ाता हुआ उस तालाब के पास आ पहुंचा। उसने देखा कि धर्म सिंह भी घोड़ा दौड़ाता हुआ उस तालाब के उसका कुत्ता धर्म सिंह भी घोड़ा दौड़ाता हुआ उस तालाब के पास आ पहुंचा। उसने देखा कि उसका कुत्ता और खरगोश दोनों मरे पड़े हैं और देही पाकर वैकुंठ लोक की ओर जा रहे हैं। उन दोनों ने जब वह राजा को देखा तो उसका धन्यवाद करते हुए बोले कि हे राजन, तुझे कोटि कोटि नमस्कार हैं। तेरे ही कारण हमें देव देही मिली है। राजा ने कारण पूछा तो उन दोनों ने विनय नर्म स्वर में कहा कि हम इसका कारण तो नहीं जानते, मगर इस तालाब के जल को छूने से हम देव देही प्राप्त हुई हैं। राजा तो नहीं जानते, मगर इस तालाब के जल को छूने से हमें देव देही प्राप्त हुई है। राजा ने कहा कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो इन दोनों जीवों का उद्धार हो गया। कुत्ता एवं खरगोश वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए और राजा साधु की कुटिया के पास गया और प्रणाम करके पूछा कि हे महापुरुष,
मुझे आश्चर्य है कि एक कुत्ता और खरगोश इस तालाब के जल का स्पर्श पाते ही देवदेही को प्राप्त हुए और उनका उद्धार हो गया। ऐसी क्या बात है? इस जल में साधु ने कहा कि हे राजन, मुझसे पहले इस कुटिया में मेरे गुरु रहा करते थे, जो इस तालाब में स्नान करके नित्य गीता के 14 अध्याय का पाठ करते थे। अब मैं भी इसी तालाब में स्नान करके गीता के 14 अध्याय का पाठ करता हूँ। राजा गदगद हो गया और अपने भाग्य को सहराने लगा कि उसे ऐसे महान संत के दर्शन हुए। कथा कहने के पश्चात भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, इस कथा से तुमने गीता के 14 अध्याय का महत्व अच्छी प्रकार से जान लिया होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, गीता जो सुनता है या पढ़ता है, उसके जो पितर होते हैं उसको भी सद्गति होती है, उनको भी मोक्ष मिलता है। गीता जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो उद्धव कहने लगा, भगवान आप जा रहे हो, मैं कैसे जीऊँगा, मैं तो जी नहीं सकता आपके बिना। तो उद्धव को कहने लगे, बोले कि तुम यहीं पे रहो और प्रचार करो, मैं स्वयं गीता में प्रवेश हो जाता हूँ। तो गीता, भागवत गीता में भगवान स्वयं ही प्रवेश हो गए हैं। इस वजह से गीता हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो गीता हमें बहुत अच्छी लगती हैं। और गीता जिस टाइम पढ़ने लग जाओ ना बच्चों, तो पता ही नहीं चलता कि कितना अध्याय हुआ, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, कोई शुद्ध नहीं होता। गीता भक्ति ज्ञान है। गीता पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, रामायण पढ़ो, क्योंकि देखो बच्चों, हमें मानव की जिंदगी मिली है तो हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं। अब कुत्ता बिल्ली जानवर जो चिड़िया पंछी हैं वो तो नहीं ना पढ़ सकते बच्चों। भगवान ने क्यों हमें इंसान का जन्म दिया है? इस वजह से दिया है कि भक्ति करें और भगवान के फिर चरणों में, जैसे भगवान ने हमें एक बिंदी, हमारा जो आत्मा है एक बिंदी रूप में है, नहीं तो ये मिट्टी है, शरीर इतना बड़ा काया है लेकिन ये मिट्टी के समान है। वो बिंदी के निकलते ही, वो मणि के निकलते ही हमारा शरीर बेकार है। रात को रहना हमारे रिश्तेदारों को बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है, वो रात कटने को नहीं कटती। तो बच्चों, आप गीता का पाठ अगर आप एक अध्याय रोज पढ़ो, एक अध्याय आप रोज पढ़ो तो आपके जो, और गीता का पाठ बच्चों धीरे नहीं पढ़ते, गीता का पाठ जोर का पढ़ना चाहिए, जिसमें कि भगवान तक पहुँचे और हमारे पितरों तक पहुँचे और हमारे घर में जो असुदोष लगा है वो ख़त्म हो जाए और हमारे घर के जो नकारात्मक है वो ऊर्जा दूर भाग जाए और अच्छा ऊर्जा हमारे घर में आए। आप करके देखो बच्चों, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और परमात्मा ज़रूर इच्छा पूर्ण करेंगे। शिव रटे शिव रटे शिव रटले, छोड़ दे कपट मन शंभु रटले, भोले रटे भोले रटे भोले रटले, छोड़ दे कपट मन हरि रटले। कौन मांगे अन धन, कौन मांगे रूप, कौन मांगे निर्मल काया, कौन मांगे पूत मन शिव रटले, मन शंभु रटले, मन हरि रटले, छोड़ दे कपट मन भोले रटले। आकड़िया का साग बनाया, बेंगड़िया की रोटी, धतूरे की निर्धन मांगे अन धन, कोढ़ी मांगे रूप, कलंकी मांगे निर्मल काया, बांझ मांगे पूत मन शिव रटले, मन हरि रटले, मन भोले रटले, छोड़ दे कपट मन हरि रटले। आकड़िया का साग बनाया, बेंगड़िया की रोटी, आकड़िया का साग बनाया, बेंगड़िया की रोटी, धतूरे की चटनी बनाई, जिमो भोलेनाथ, मन शिव रटले, मन भोले रटले, छोड़ दे कपट मन शंभु रटले।
जय मेरे शिव भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। जय हो मेरी माँ शक्ति की जय हो। जय मेरे शिव भोले, है मेरे शिव पिता। मेरे से जो भूल होगी, गलती हो जाए, जो भूल हो जाए, मेरे से कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। दया करो, दया करो, दया करो। सुख शांति तो जगत का भला करो, जगत का भला करो, संसार का भला करो, संसार का भला करो। जल्दी हर हर महादेव, हर हर महादेव। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरुदेव, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। शिव पार्वती की जय करा शेरवलिदा। बोल साचे दरबार की जय। मात भवानी की जय। जय हो मेरे भगवान की जय।